हाय माय लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द लाइलैक टैरो चैनल। एंड आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिक का टॉपिक लेके। इट्स अबाउट द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन। इस सिचुएशनशिप या कनेक्शन या रिलेशनशिप की क्या रियलिटी है ये बताने के लिए। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। This is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3. Okay, so to make it a little bit more interesting, मैंने तीनों ही amethyst crystals चूज़ करे हैं क्योंकि अदरवाइज़ बहुत easy हो जाता है पिक करना। बट आज आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ करेंगे एंड जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तीनों ही amethyst है, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। दिस इज़ crystal number 1. It's a beautiful raw amethyst. I hope you can see. Okay, and this is crystal number 2. Again, very pretty, छोटा सा प्यारा सा क्रिस्टल है ये। ओके, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड weirdly shaped amethyst crystal. ओके, बट नॉनदलेस दिस इज़ ब्यूटिफुल. सो आई होप आपने अपनी पाइल, अपना क्रिस्टल पिक कर लिया होगा। एंड अगर कर लिया है तो अब हम पाइल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स कीप दिस असाइड. Okay, so pile number 1, पहला कार्ड है मेंडिंग. ओके, सो दूसरा कार्ड है सोलमेट का. वाओ. सो पाइल नंबर 1, आई थिंक दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट. ओके, एंड ये जो इंसान है ये एक्चुअल सेंस में दिस पर्सन कैन बी योर ट्रू सोलमेट. ऑलराइट. एंड मुझे लगता है कि पहले मैं इसी कार्ड को ले लेती हूँ. मुझे लगता है इस इंसान को शायद से इस बात की रियलाइजेशन नहीं है दैट यू गाइज आर सोलमेट्स. और मे बी इवन इफ है अगर तो भी आई थिंक दिस पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन हाइड्स अ लॉट फ्रॉम यू. बट नॉनदलेस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट. ओके, एंड आपका बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड है, बहुत यूनिक बॉन्ड है आप दोनों का. और मुझे लगता है कि बहुत ही वियर्ड और सेरेंडिपिटस, बहुत ही अचानक से हो सकता है आप लोग मिले हो और एकदम से एक इनर नोइंग हुई हो आप दोनों के बीच में दैट यू गाइज आर एक्चुअली मेंट टू बी टुगेदर. एंड ये रिलेशनशिप शायद से अगर अभी होल्ड पे है तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. पाइल नंबर 1. ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने साथ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा. दिस पर्सन आई थिंक ब्रॉट अ रियल चेंज इन यू. इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आए होंगे, या फिर आप ये दोनों ये सिचुएशन की बात है तो ये दोनों पार्ट पे लागू हो सकता है. या आपके साइड से भी हो सकता है, इस इंसान के साइड से भी हो सकता है. सो मे बी यू और योर पार्टनर, आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आए हो. एंड अगर ये रिलेशनशिप राइट नाउ अगर आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू मेंड फॉर गुड. ओके, ये रिलेशनशिप जो है सुधर जाएगा कुछ टाइम के बाद, बिकॉज यू गाइज आर फ्रेंड्स, यू गाइज आर वेरी इन सिंक विद ईच अदर. आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड है और आप लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, जुगलबंदी जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छी है. बहुत अच्छा एक बैलेंस है आप दोनों के बीच में. एंड आप दोनों जो है वो बहुत ही आप जब साथ होते हैं तो आई थिंक यू गाइज ब्लेंड लाइक किड्स, जैसे 2 बच्चे साथ में खेलते हैं तो वैसे ही एनर्जीज़ हैं आपकी. आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपस में. एंड एक अलग ही लेवल की ट्यूनिंग है और ऐसी ट्यूनिंग शायद आपने कभी किसी के साथ महसूस ना की हो या इस इंसान ने ना की हो. ओके, और एक अलग ही बहुत प्यारी सी सिम्फनी है आप दोनों की. ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप दोनों एक जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते भी हो और हाइट में या वैसे लुक वाइज भी थोड़ा थोड़ा कुछ सिमिलैरिटीज़ हो आप दोनों के बीच में. एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों जो है मुझे लग रहा है कि ये बड़ा छोटा नहीं, मुझे ज़्यादा एज गैप नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में. ओके, बट राइट नाउ आई थिंक अगर ये पॉज में है रिलेशनशिप तो शायद से दिस रिलेशनशिप इज़ हीलिंग ऑन इट्स होम. ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर अभी हीलिंग, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है इस इंसान के साथ तो गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस. एंड अपने आप से भी कोशिश कीजिए मेंड करने की सब चीज़ों को. ओके, सुधारने की सारी चीज़ों को. एंड ये रिलेशनशिप जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है. दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट. अल्टीमेटली अगर आप यूनाइट होते हैं तो वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन होगा, वो डिविनिटी की तरफ से ही डिसाइड होगा. उस पर मैं नहीं कह सकती ज़्यादा. वो आगे हम कार्ड से कि क्या पता हमें क्लैरिटी मिल जाए. बट
बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, एंड आप दोनों को ही बहुत पोटेंशियल दिखती है इस रिलेशनशिप में, ओके। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो है आप दोनों एक दूसरे की आपने काफ़ी हेल्प भी की होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहे होंगे हमेशा, ओके। एंड बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा आपका। और वैसे अगर देखा जाए, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर केओस भी है अभी, तो अदरवाइज़ अगर मैं एक फाउंडेशन की बात करूँ तो ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आया, आपको बहुत कुछ सिखाया इस रिलेशनशिप ने, ओके। सो अब हम देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड से। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, ओके। 3 ही कार्ड्स इंट्यूटिवली ड्रॉ किए मैंने आज आपके लिए, ज़्यादा मुझे नहीं फीलिंग आ रही थी। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है पार्ट नंबर 1 दैट दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। इस इंसान को काफ़ी फील होता है आपके बारे में। दिस इंसान को दिस पर्सन हैज़ डीपर नोइंग, ओके। एक अंदर से एक हमें हमारी गट फीलिंग हमें बताती है, हमारे सेंसेस हमें गाइड करते हैं। तो दिस पर्सन नोज, बट दिस पर्सन राइट नाउ आई थिंक मे बी हो सकता है स्ट्रांगली, या तो ये इंसान 2 चीज़ों को साथ में बैलेंस कर रहे थे, आपको या किसी और को। थर्ड पार्टी का एलिमेंट भी, आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान शायद से आपको लेकर एक कन्फ्यूजन रही होगी इस इंसान को। नंदलेस आप लोग हो सोलमेट्स, ओके, इसमें कोई शक नहीं है। एंड इस इंसान को काफ़ी इमोशंस भी हैं आपके लिए अटैच्ड, एंड आपके भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस इंसान के लिए अटैच्ड, ओके। और मैंने अगेन कहा था कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो या आप 2 चीज़ों को जगल कर रहे हो। 2 चीज़ों को जगल साथ में लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको या किसी, हमेशा ये नहीं है कि आपको या किसी और इंसान को साथ में लेके चल रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के ऊपर कुछ और बर्डन्स भी है, ही हैज़ और शी हैज़ मैनी थिंग्स ऑन हिज और हर प्लेट, और बहुत सारी चीज़ें अभी उनको बैलेंस आउट करनी है और चीज़ों को भी उनको देखना है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद से राइट नाउ दिस पर्सन जगलिंग अलॉट, बहुत कुछ जगल कर रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको किसी और के साथ भी एक डबल गेम्स में रखा हो, और आपको लेकर थोड़ा डबल माइंडेड रहे हैं ये इंसान। बट कंग्रेचुलेशंस पार्ट नंबर 1। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद से आपकी इनके साथ मैरिज हो सकती है आगे, बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड मुझे लग रहा है काफ़ियों को तो 1111 भी दिख रहा होगा, 1111। काफ़ी लोगों को साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी, 222, 333। और आप लोगों ने, इस इंसान ने आके आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट की है, ओके। एंड दिस पर्सन कैन वेरी पोटेंशियली बी योर ट्विन फ्लेम, ओके। सो सिचुएशन अभी ये है कि आपकी इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल मैरिज है, ओके। ये मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, एंड आपके सोलमेट भी हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी हैं। तो काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद से वही इंसान इवेंचुअली आपके साथ आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ओके। एंड पोटेंशियल मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, तो आप प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट गुड, बट काफ़ी पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। बट नॉनदलेस राइट नाउ आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट इन द राइट स्पेस। ये इंसान जो है, या फिर आप अभी फ़िलहाल के लिए डिसीजन लेने के लिए राइट स्पेस में नहीं है, और काफ़ी कुछ मेंड होना है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा, काफ़ी सर्कमस्टांसेस को आप दोनों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की ट्यूनिंग तो अच्छी थी और सब कुछ अच्छा था, बट काफ़ी चीज़ों में शायद से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, तो इस वजह से शायद से इस इंसान ने डिसाइड किया हो कि मैं इस रिलेशनशिप को थोड़ा ब्रेक देना चाहता हूँ, या आपने डिसाइड किया हो, ओके। तो काफ़ी कुछ जो है आप दोनों को चेंज करने की ज़रूरत है बिफोर यू कैन ट्रूली यूनाइट, ओके। एंड बाकी इमोशंस बहुत हैं, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये इंसान वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, ओके। तो आप दोनों को इस सिचुएशन को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, एंड इस इंसान को आपके साथ यूनियन में आने के लिए काफ़ी क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, विच इवेंचुअली आई थिंक ही विल। अगर आप लोग साथ में यूनिफिकेशन आपका लिखा है तो वो इवेंचुअली आ जाएंगे, और इमोशंस की कोई कमी नहीं है, बट राइट नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड और शी इज़ कन्फ्यूज्ड, ओके। बट पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, दिस पर्सन इज़ योर अल्टीमेट होम, दिस पर्सन इज़ योर हैप्पीनेस, एंड दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, ऑलराइट। सो आप मेंडिंग पे ध्यान दीजिए, चेंज कीजिए, और हो सकता है काफ़ी 2 से 4 साल में मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग साथ में यूनाइट होंगे तो 2 से 4 साल लग सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके, या 2 से 4 महीने लग सकते हैं, ऑलराइट। तो पाइल नंबर 1 ये थी ट्रूथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे गाइड करते रहिए कि आपको क्या देखना है, और सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। मेरा अभी नया चैनल है, बहुत छोटी कम्युनिटी है मेरी, बट मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत
ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है अभी तक और बहुत लवली कमेंट्स आप लोग करते हैं। आई एम सो हैप्पी आप लोगों से कनेक्ट होके। ओके, सो पाइल नंबर 1 बाय बाय, कल मैं फिर से मिलूँगी आपसे। हाय माय लवली पाइल नंबर 2, और आपने ये वाला क्रिस्टल पिक किया, दिस ब्यूटीफुल स्मॉल रॉ एमेथिस्ट चंक। तो अब हम देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप की ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है। ओके, सो पहले 2 कार्ड्स है, ओके, ब्लेस्ड एंड अ लेग अप। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, या तो 222 आपको बहुत दिख रहे होंगे। ओके, क्योंकि 2 काफ़ी मास्टर नंबर है ये, तो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको काफ़ी फील हो रही होगी इस टाइम पे। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आई। ऑलराइट, एक ब्लेसिंग बन के आई आपकी लाइफ में। एंड ये मुझे लग रहा है लिटरली आपने मैनिफेस्ट ही किया होगा इस रिलेशनशिप को। ओके, एंड और अगर 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 आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये इंसान आपके साथ है या आपके क्रश है या आपके पोटेंशियल लवर है और किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है आप, तो मुझे लग रहा है कि शायद से किसी हार्ट ब्रेक के बाद या इस इंसान के किसी हार्ट ब्रेक के बाद आप दोनों एक दूसरे की तरफ आए होंगे। एंड दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया होगा। एंड एक ब्लेसिंग स्पिरिट्स के साइड से एक ब्लेसिंग के तौर पे ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हुई। एंड इस रिलेशनशिप ने बहुत सारी खुशियाँ दी आपको और दे रही है या फिर अभी। और आप लोग, हो सकता है आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो या फिर आपके पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, हो सकता है म्यूजिशियन हो सकता है उनको गाने गाना बहुत पसंद हो, पेंटिंग करना बहुत पसंद हो। ओके, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। स्पिरिचुअल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप दोनों यूनाइट ही होंगे, बट ये रिलेशनशिप आपको बहुत सारे लेसन्स देने के लिए आई, आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आई, एक न्यूनेस लेके आई। ओके, सो हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं, अ लेग अप। ऑलराइट, सो अगर हाँ, एक और चीज़, अगर आप अभी कॉन्फ्लिक्ट में है या फिर आपकी इस इंसान के साथ एंडिंग हो चुकी है, वो हम कार्ड्स के साथ थ्रू और ज़्यादा कंफर्म कर लेंगे। अगर आपकी एंडिंग हुई है तो पाइल नंबर 2 प्लीज़ परेशान मत होइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप अगर एंड हुई है तो एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप की। ओके, सो हो सकता है ये रिलेशनशिप शायद से कई लोगों के लिए टॉक्सिक रही होगी। आप लोग कामिक पार्टनर से डील कर रहे थे, जिस इंसान ने आपको काफ़ी परेशान किया, और अभी भी आप इस इंसान के पीछे 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 भाग रहे हैं। ओके, आप इस इंसान को चेज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके दिमाग से और दिल से निकलते ही नहीं है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, अगर आपकी एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ, तो ये इस सिचुएशन में भी एक ब्लेसिंग के लिए ही ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है। तो ये एक ब्लेसिंग के तौर पे इसको आप काउंट कर सकते हैं अगर आपकी एंडिंग हुई है इस इंसान के साथ। ऑलराइट, और क्योंकि आपके स्पिरिट्स जो हैं, आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स और आपके इंसेस्टर्स, गाइड्स जो हैं, वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते थे। और मुझे लग रहा है कि आगे का पोटेंशियल शायद इतना नहीं देख रहे होंगे आपको इनके लिए, इनके साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लेसन आपको मिलना था इस रिलेशनशिप से, वो रिलेशनशिप से मैसेज आपको मिल गया है, लेसन मिल गया है। तो हो सकता है इस तरह से अगर आप एंडिंग है इनके साथ, तो आप काउंट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कर्स में आई एम कर्स्ड, आई एम डूम्ड, कि मेरी इतनी अच्छी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। बट वट एवर हैपन्स, पाइल नंबर 2 हैपन्स फॉर अ रीज़न, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि शायद से ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही थी, और शायद से अ लेग अप का मतलब है शायद से आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा होगा। इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया कि हेल्दी इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। एंड ये रिलेशनशिप जो है आपको ये सिखा रही है, इवन इफ अगर आप इस इंसान के साथ अभी है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई एंडिंग नहीं हुई है आपकी, तो भी ये रिलेशनशिप आपको ये रिलेशनशिप इस सिचुएशन में काफ़ी बाकी रिलेशनशिप से अलग है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको को डिपेंडेंसी से हट के हेल्दी इंटरडिपेंडेंसी सिखा रही है। को डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हम एक इंसान पे हर तरह से आश्रित हो जाए, हर तरह से उस इंसान पे डिपेंडेंट हो जाए। बट इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड ये थोड़ा हेल्दी डायनामिक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है, अगर आपको एक लेसन के तौर पे अगर कहूँ, अगर ये चले गए हैं, तो ये इंसान ने आपको ये सिखाया है कि टॉक्सिसिटी से हटकर कि एक इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए और दूसरा इंसान फिर अचानक से छोड़ दे, तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप अब ये लेसन ले सकते हैं, और ये ट्रूथ है इस रिलेशनशिप का कि ये आपको एक लेसन देने के लिए आई थी रिलेशनशिप। ओके, और आपको ये सिखा रही है कि हेल्दी बैलेंस क्या होता है और हेल्दी वे में एक दूसरे पे डिपेंड करना क्या होता है। ओके, एंड शायद से हो सकता है या तो आप या आपका पार्टनर हर चीज़ अकेले करने की आदत रही होगी। अगर आप
प्रेजेंटली इस इंसान के साथ है तो अभी तक आपने हर काम खुद से किए होंगे या आपके पार्टनर ने सारे काम खुद से किए होंगे, बट मुझे स्ट्रांगली लग रहा है अगर आप इस इंसान के साथ नहीं है तो हो सकता है कि आप इस इंसान पे डिपेंडेंट हो गए होंगे या फिर ये इंसान आप पे डिपेंडेंट हो गए होंगे। तो एक हेल्दी जो डिपेंडेंसी होती है वो वाला एलिमेंट इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रांगली मिसिंग था। तो इस रिलेशनशिप ने आपको दोनों एंगल पे यही सिखाया है कि किस तरह से खूबसूरती के साथ हम बैलेंस आउट करके चीज़ों को साथ में कर सकते हैं, ओके, विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, बट एक दूसरे के सपोर्ट के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके। सो अब हम देख लेते हैं आपके टैरो डेक से। ओके मेजॉरिटी मैं देख रही हूँ कि आपका शायद से इस इंसान के साथ एंडिंग हो चुकी है। डेथ का कार्ड, ओके। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। वाटर साइन मेजॉरिटी के लिए देख रही हूँ और एयर साइंस भी, और राइट। तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये इंसान जो है काफ़ी दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप वाज वेरी टॉक्सिक और बहुत ही मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप थी। और ये रिलेशनशिप जो थी वैसे तो आपने ही मैनिफेस्ट करी थी ये रिलेशनशिप, और ब्लेस्ड का मतलब स्टार्टिंग में शायद से आपको लगा होगा कि काफ़ी दिस रिलेशनशिप केम एज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, एंड आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ही मैनिफेस्ट किया होगा एक दूसरे को। एंड दिस पर्सन कैन बी हैंडसम, वेरी सुंदर भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी, ओके, थोड़े बिल्ट में थोड़े मस्कुलर हो सकता है ये इंसान, या फिर अगर लड़की है तो भी बहुत सुंदर है ये। जेमिनी हो सकती है लड़की, और स्कॉर्पियो हो सकती है, बहुत एक सेंशुअल और सिडक्टिव क्वालिटीज़ हो सकती है इस इंसान की। बट आई स्ट्रांगली फील कि पाइल नंबर 2, आई थिंक दिस रिलेशनशिप हैज़ ऑलरेडी एंडेड, और काफ़ियों के लिए लग रहा है, मेजॉरिटी के लिए, सबके लिए नहीं, जनरल मैसेजेस हैं, तो टेक व्हाट यू रेजोनेट विद एंड लीव व्हाट यू डोंट। एंड ये जो रिलेशनशिप है, आई थिंक दिस रिलेशनशिप वाज हाईली मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, नेगेटिव, और बहुत ही डाउन हिल्स में आपको लेके जा रही थी ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप के डायनामिक्स हेल्दी नहीं थे बिल्कुल भी, ऑलराइट। मुझे लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी दोनों ही स्टबन थे काफ़ी, और ये इंसान बहुत स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि या तो आप बहुत स्टबन है या फिर ये इंसान बहुत स्टबन है, और जब भी आप लोग शायद बात करते होंगे या मेंड करने की कोशिश करते होंगे तो हो सकता है कि ये दोनों ही काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी अपनी अपनी एनर्जीज़ में रहते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने अपने ओपिनियंस में। तो मुझे लग रहा है या तो आप या आपके पार्टनर या दोनों ही बहुत गार्डेड है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, हाइड करना चीज़ों को, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी का एलिमेंट भी हो। 2 ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ, तो हो सकता है ये इंसान जो है समझने की कोशिश ही नहीं करते, या फिर आप समझने की कोशिश नहीं करते, ऑलराइट, और अपने अपने पॉइंट्स को प्रूव करने में लग जाते हैं, ऑलराइट। एंड ट्रूथ ऑफ द कनेक्शन यही है पाइल नंबर 2 कि दिस रिलेशनशिप केम एज अ लेसन, ओके। तो आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। काफ़ियों के लिए कामिक रिलेशनशिप हो सकती है, बट अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं एक लास्ट बार इस रिलेशनशिप में इसके साथ। बट आपको दोनों को ही फिर अपने अपने जो आपके नेगेटिविटीज़ हैं और आप अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम एरियाज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और साथ में उन चीज़ों को हेल्दी डायनामिक में, हेल्दी वे में, म्यूचुअली एक साथ, ये नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद से कोई एक ही इंसान इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहा था और दूसरे इंसान का इतना बड़ा रोल नहीं था इस रिलेशनशिप में। एंड परेशान अभी दोनों ही हैं, दोनों काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। इस रिलेशनशिप ने, मुझे लग रहा है, आप दोनों को ही बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशानियां दी हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत झगड़े दिए हैं, ओके। तो मुझे लग रहा है अगर आप चाहते भी हैं रिकन्सिलिएशन, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इस चीज़ पे लेग अप, आई थिंक आपको इंटरडिपेंडेंस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको को डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी एक दूसरे पे। डिपेंडेंस जो है, पजेसिवनेस और चीटिंग एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को छोड़ के आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ मिल के काफ़ी जैसे एक तो होता है कि मैं अपने पार्टनर पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाऊं और वो जो करे वो इंसान ही मुझे चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई तो एक, आप दोनों में से कोई तो एक बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव है और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने लगते हैं, और माई वे और द हाईवे कि मैं जो बोलूँगा या मैं जो बोलूँगी वही सही है, फॉलो करता था। तो अगर ये था, तो अगर ऐसा एलिमेंट था, तो आपको ज़रूरत है, अगर आप लोग मेंट भी करते हैं साथ में, तो आपको ज़रूरत है इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने की, एड्रेस करने की, कि लोग, आप ठीक है, आप मुझसे बड़े हैं या आप मुझसे जो भी है, बट हम अगर रिलेशनशिप में आए हैं तो वी आर इक्वल, ओके। एंड ना आप ज़्यादा है ना मैं ज़्यादा हूँ। तो आप अगर अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे तो ये रिलेशनशिप जो है फिर से फेल ही होगी, ओके। हेल्दी कम्युनिकेशन कभी ढंग से रहा ही नहीं है, ओके।
2 ये आपका बहुत और आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन एक बहुत ब्रिलियंट मैनिफेस्टर हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन आइदर यू और यू और योर पर्सन कैन बी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट जिसे कहते हैं, या तो आप है या आपके पर्सन है, और राइट। एंड बहुत ज़्यादा तेज़ ज़बान जैसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। हो सकता है कई लोग कईयों में से आप या आपके पर्सन इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या टेक्निकल फील्ड में हो, या किसी एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे दिमाग का बहुत इस्तेमाल होता है। बट आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस रिलेशनशिप हैज़ ऑलरेडी एंडेड। एंड अगर इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है पाइल नंबर 2, तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो आपको अभी नहीं लग रही है, बट दिस एंडिंग वॉज मेंट टू हैपन। एंड अगर आप रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस पॉइंट्स पे आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अब रिकन्सिलिएशन का कोई स्कोप नहीं है और ये इंसान अब बात नहीं करेंगे, तो आई थिंक पाइल नंबर 2 आपको स्ट्रांगली ये चीज़, मैं इस मैसेज को आज आप मेरे माध्यम से ले लीजिए कि आपकी लाइफ में एक लेसन था, और ये अब एंडिंग जो है एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, आगे बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और बहुत सारे मौके आने वाले हैं, और हो सकता है कोई नया कनेक्शन भी आपकी लाइफ में आए। ओके, सो दीज वर माई मैसेजेस पाइल नंबर 2। एंड ये आपके रिलेशनशिप की सच्चाई है। एंड प्लीज़ परेशान मत होइए, क्योंकि आप अभी बहुत परेशान हैं, आई अंडरस्टैंड। बट मैं आपके साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और भगवान आपके साथ है, ठीक है, और आपके गॉड, आपके इंसेस्टर्स, स्पिरिट, सब आपके साथ हैं पाइल नंबर 2। सो ओके, सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। बट जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। आई एम सो लकी टू बी कनेक्टिंग विद यू ऑल, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि अगर मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँगी तो मुझे इस लेवल का प्यार भी मिलेगा। तो आप लोग मेरी लाइफ में एक एंजल्स की तरह आए हैं। सो आगे भी मुझे प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को, ऑलराइट। और मुझे कॉमेंट भी कीजिए कि आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नेक्स्ट, ऑलराइट। सो बाय बाय। हाय माय लवली पाइल नंबर 3। सो आपने ये वाला क्रिस्टल, प्यारा सा क्रिस्टल पिक किया। ये एक थोड़ा सा अलग ही इसका शेप है, बट दिस इज़ ये मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, ये वाला क्रिस्टल। ये एमेथिस्ट है, बाय द वे। एमेथिस्ट इज़ फॉर हीलिंग। तो अगर आप लोग अभी ब्रोकन हार्ट्स हैं या सेपरेटेड सोल्स हैं, तो आपको मैं अपनी तरफ से ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ कि डेफिनेटली योर हार्ट इज़ गोना हील। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से, और आज हम जानेंगे कि इस रिलेशनशिप की प्रेजेंट में क्या सच्चाई है। ओके, so no place like home and go to the distance, all right। so right away pile number 3, मुझे strongly लग रहा है कि आप जो है हो सकता है कि आप लोग सेम ही एरिया के हो। ओके, बहुत ज़्यादा दूर ना हो, पर अगर पास है तो बहुत ही पास है, और दूर है तो बहुत ही दूर है, एज इन दोनों ही देख लीजिए। एक्सट्रीम कार्ड्स आए हैं, नो प्लेस लाइक होम एंड गो टू द डिस्टेंस, ऑलराइट। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है इट फील्स लाइक होम फॉर बोथ ऑफ यू, ऑलराइट। आपका एक कंफर्ट जोन है ये रिलेशनशिप। ओके, एंड जब भी अगर आप अभी प्रेजेंट में उनके साथ हैं, कॉन्टैक्ट में है, और इवन इफ अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, बट दोनों ही एस्पेक्ट्स में आई थिंक दोनों ही तरह के व्यूअर्स ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस की है हमेशा। एंड दिस पर्सन फील्स लाइक योर फैमिली टू यू। ओके, सो मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग काफ़ी अपने शहर से दूर रह रहे हो, अपने होम प्लेस से दूर रह रहे हो, और ये इंसान वहाँ के हो जहाँ पे अभी आप हैं या वर्क कर रहे हैं, ऑलराइट। तो और या फिर ये इंसान अगर इवन इफ अगर आपसे बहुत दूर भी रहते हैं, बट स्टिल, या फिर ये भी हो सकता है कि कईयों के लिए इंसान लिटरली किसी दूसरे ही कल्चर से हैं, किसी दूसरे ही कास्ट से, या किसी दूसरे ही रिलीजन से है, या कंट्रीज़ भी अलग अलग हो सकती है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है। एंड नंबर 5 एंड 11 या नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑलराइट। एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नंबर 5 की एनर्जीज मुझे बहुत स्पिरिचुअल लगती है, और हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ऑब्सेस्ड रहे हो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, एंड या फिर ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड थे, या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और दोनों में से कोई तो एक इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, या तो आप या आपके पार्टनर, किसी की भी एक एनर्जी हो सकती है, या फिर दोनों की एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों जो है इस रिलेशनशिप को संजोने के लिए, एंड इस रिलेशनशिप को रखने के लिए, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, और एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आप लोग या तो दोनों के अंदर या फिर किसी एक के अंदर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है, पावर है, एंड्योरेंस है। और आप जैसे कहते हैं ना, जैसे अब गो टू द डिस्टेंस का मतलब है कि दिस चीता इज़ विलिंग टू ट्रैवल माइल्स एंड माइल्स। ओके, अपने एंड पॉइंट को जीतने के लिए ये चीता जो है वो किसी भी स्पीड में भागने के लिए और कितने भी लेंथ में भागने के लिए तैयार है। ओके, सो मेरे लिए जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है या तो आपके अंदर बहुत गजब की स्ट्रेंथ है, या आपके पार्टनर के अंदर गजब की स्ट्रेंथ है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली अभी से लग रहा है, वैसे मैंने ये कार्ड्स मैंने नहीं देखे हैं, बट हम कंफर्म कर लेंगे,
मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को शायद से कोई रेजिस्टेंस है किसी एंड पे, या तो आपकी फैमिलीज आप इस रिलेशनशिप को रेजिस्ट कर रही है, या फिर आपके फ्रेंड्स रेजिस्ट कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त वे में रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं रिलेशनशिप चाहिए। या फिर आप हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, मत करो ओके। तो कोई तो एक रेजिस्टेंस का एलिमेंट है, बट स्टिल मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है पाइल नंबर 3 कि आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को फाइनली एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, बहुत ज़्यादा यू गाइज आर हेल्प बेंट कि नहीं हमें तो रहना ही साथ है, या फिर आप चाहते हैं कि मुझे तो रहना ही इनके साथ है, या फिर ये चाहते हैं कि मुझे तो रहना ही मेरे पार्टनर के साथ है, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट नंबर 3 ये इंसान आपको आपके होम की तरह फील होते हैं, ये इंसान आपको बिल्कुल भी अनफेमिलियर फील नहीं होते हैं, एंड इस इंसान के साथ आप अल्टीमेट स्टेबिलिटी, पीस एंड एंड हर तरह की जो एक स्टेबल लाइफ होती है, प्रॉस्परस लाइफ होती है, आप इस इंसान के साथ इमेजिन करते हैं, ओके। सो दिस पर्सन कैन बी योर पोटेंशियल सोलमेट, और या फिर आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड काफ़ी लोग जो है अभी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे लग रहा है शायद से, और काफ़ी आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, और आप में से काफ़ी मुझे लग रहा है या तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोडियक चार्ट में सबसे ज़्यादा, अगर जोडियक साइंस में कहूँ, अगर सबसे ज़्यादा एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ है तो वो एयर साइंस में होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, बहुत एंड्योरेंस है आप लोगों के अंदर, एंड आप लोगों के अंदर एक गज़ब की विलिंगनेस है कि हमें रहना ही साथ है, ओके। सो हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को शायद से या तो आप या आपके पार्टनर को शायद से ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत दूर आपके पास आने के लिए, ओके। आप लोग बहुत, मुझे लग रहा है दूर दूर से है शायद से, या फिर है तो बहुत पास से है, ओके। सो ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, वाओ वाओ, आई एम डन, बस हो गई शूटिंग। वाओ, मैंने स्ट्रेंथ बोला और स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, वाओ, लियो का कार्ड आ गया, दिस इज अमेजिंग, दिस इज मिराकुलस, वाओ, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह, अब इससे ज़्यादा क्या श्योरिटी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रांगली मैं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि किसी फीमेल से शायद से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, और किसी तरह की रेजिस्टेंस है, या तो उनकी मदर या आपकी मदर, या उनकी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड है, या कोई हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो, बट कुछ तो एक गड़बड़ है, एक मिसिंग पीस है, जिसकी वजह से एक पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रही आप लोगों की, ओके। या फिर हो सकता है लिटरली कंपटीशन हो इस रिलेशनशिप में काफ़ी, या तो आपके पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। लिटरली आपने इस इंसान को यू फील कि या तो आप विक्टोरियस अगर हो गए हैं या होंगे, तो आपने लिटरली इस इंसान को जीता होगा, या इस इंसान ने आपको जीता होगा, ओके। एंड काफ़ी कंपटीशन, और इवन इफ अगर आपका यूनिफिकेशन भी होता है, कल के दिन आपकी मैरिज भी होती है, तब भी काफ़ी लड़ झगड़ के और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के बाद ये पॉसिबल होगा, ओके। बट काफ़ी पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में पाइल नंबर 3, एंड आप लोग स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हो, और लिटरली मुझे तो लग रहा है दोनों ही, दो अलग अलग कल्चर से आए हो, दो अलग अलग कास्ट से आए हो, दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, बट आप लोग जो है दो वर्ल्ड्स को यूनाइट करते हो, ओके। एंड यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स, यू गाइज आर हायर लेवल सोलमेट्स, एंड स्पिरिचुअल सोलमेट्स हो आप दोनों, ओके। और आप दोनों को ये फील होता है शायद से काफ़ी हद तक, ऑलराइट। बट मैं देख रही हूँ कि कोई मैरिड वुमेन हो सकती हैं, या फिर कोई वैसे तो ये एक बहुत पैशन का कार्ड है, बहुत काफ़ी इंटिमेसी एंड पैशन एंड लव रोमांस का कार्ड है ये, एंड हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो एक दूसरे के लिए, ऑलराइट, इन द अदर सेंस। एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई तो एक जो होता है ना बुरी नज़र टाइप का एक एलिमेंट अगर हम ऐड कर ले, तो शायद से वो एक एलिमेंट है इस रिलेशनशिप में, स्ट्रांगली देख रही हूँ। और काफ़ी रेजिस्टेंस है, काफ़ी मतलब किसी ने तो ये रिलेशनशिप को अभी फ़िलहाल के लिए रोक के रखा हुआ है, बट ये मुझे लग रहा है स्ट्रांगली आप दोनों के हाथ में नहीं है, ये मुझे लग रहा है किसी थर्ड पार्टी का एलिमेंट है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ है, अभी वो भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि या तो फैमिली से बहुत ज़्यादा अभी वो इंस्पायर्ड है, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर अपनी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस है, या अपनी भाभी से, या अपनी बहन से, या कोई भी हो सकती है, ओके। बट कोई फीमेल एलिमेंट है, या फिर आप अपनी मदर से, या अपनी सेम applies for you also, okay, but I think you or either you or your person, both of you are और या तो बोथ या फिर कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, ओके। कोई एक लियो हो सकता है इस केस में। मैं बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस देख रही हूँ, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकता है, ओके। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लियो लग रहा है, पता नहीं क्यों। और अगर आप लियो भी नहीं है लिटरल सेंस में, बट आपके अंदर लियो लाइक क्वालिटीज़ हैं, यू और योर पार्टनर कोई भी एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा
बॉसी है एंड अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, जो बोला है, जो प्रॉमिस किया है उसको करके ही रहेंगे। ओके, तो आप दोनों में से कोई एक ऐसी एनर्जीज में हो सकते हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि गजब की एंड्योरेंस है या तो आप में आपके पार्टनर में, एंड कोई तो एक इस रिलेशनशिप के लिए या दोनों इस रिलेशनशिप के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। ओके, एंड यू गाइज वांट टू यूनाइट एंड बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, बहुत पोटेंशियल है। अगर आप शादी भी करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, मेरे साइड से इट्स अ थम्स अप। अगर सिचुएशन जो है वो टॉक्सिक नहीं है, अगर आप एक दूसरे के लिए टॉक्सिक नहीं है, जो कि मैं इतना स्ट्रांगली नहीं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड एलिमेंट ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर इवन इफ अगर आपके पार्टनर जो है आपसे फाइट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है बाहर किसी एलिमेंट से, या तो अपनी मदर से, या अपनी कोई भाभी हो सकती है, कोई भी एक एलिमेंट है, या फादर भी हो सकते हैं लिटरली, बट अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी एक से तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, तो मैं यहाँ पे आप दोनों के बीच में झगड़े इतने नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 3, बट मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा यूनाइट होने के लिए काफ़ी फाइट करना पड़ेगा, और बहुत कंपटीशन और बहुत फाइटिंग के बाद आप दोनों जो है, और बहुत स्ट्रेंथ लगेगा इस रिलेशनशिप में। लिटरली आप दोनों को इतना ज़्यादा, जैसे स्प्रिंट रनिंग होती है और एक मैराथन रनिंग होती है, मैराथन में आपने देखा होगा कि पूरे जान और प्राण लगाने पड़ते हैं, तब जाके वी विन, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रेस। तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो पाइल नंबर 3 बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही मेहनत के बाद एक खूबसूरत सा फल आपको मिलेगा लास्ट में, आप लोग यूनाइट। बहुत ज़्यादा मैं पोटेंशियल देख रही हूँ उसमें। ओके, और अगर आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वो ही अगर होने लग गए तो फिर आप बाकी रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाएंगे पाइल नंबर 3। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप पहले, अगर आप दोनों यूनाइटेड नहीं है, आप दोनों के कॉमन ग्राउंड्स नहीं है, तो कॉमन ग्राउंड्स बनाइए, एंड उसके बाद आपको और भी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपको फैमिली के रेजिस्टेंस भी फेस करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो ये ट्रुथ है इस रिलेशनशिप का पाइल नंबर 3। आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट करे होंगे, नहीं किए हैं तो आप कोई और पाइल चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, और थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, एंड थैंक यू सो मच इन जनरल फॉर बीइंग देयर विद मी। एंड अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे, बहुत लवली कमेंट्स किए हैं। मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मैं चैनल स्टार्ट करूँगी एंड आप लोगों के लिए मैसेजेस लेके आऊँगी, आप लोगों के लिए रीडिंग्स दूंगी। बट आई एम सो लकी एंड सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ। एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। नेगेटिविटी इज़ नॉट अलाउड, बट हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।